Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th का होम साइंस, ठीक। और ये बच्चे इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यानी स्कूल बंद चल रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई ना रुकने पाए, उनकी पढ़ाई बराबर चलती रहे। इसलिए मैं आज से शुरू कर रही हूँ आपके लिए क्लास 9th का होम साइंस। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस का, यानी क्लास 9 का होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो टॉपिक है गृह विज्ञान का परिचय, सामान्य परिचय। यानी गृह विज्ञान का जो है, अगर देखा जाए तो अर्थ और परिभाषा, होम साइंस का मीनिंग ऑफ डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। ये सबके लिए इम्पोर्टेंस होता है, चाहे वो बीए हो, बीए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, तीनों ईयर के लिए, एमए हो, पीजी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, किसी में भी ये जनरल पूछ ही लिया जाता है। होम साइंस का परिचय, डिफिनीशन आ ही जाता है, तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, ठीक। तो गृह विज्ञान का समान परिचय जो है, देखिए, वर्तमान में शिक्षा के प्रत्येक स्तर में प्राय सभी महिलाएं विद्यालय में गृह विज्ञान व्यवस्थित अध्ययन करने लगा। ये बात सच है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, वर्तमान समय में देखा जाए तो सभी विद्यालय में गृह विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है, जो महिलाओं के लिए होता है, ठीक। महिलाएं इसको पढ़ती है, बालिकाओं के लिए होता है, बालिकाएं इसका अध्ययन करती हैं व्यवस्थित रूप से। और गृह विज्ञान गृह विज्ञान जो है ये बहुत अधिक पुराना विषय नहीं है, ठीक। ये अभी जल्द में ही हमारे विषय में इसके 20वीं शताब्दी में ही इसका विकास हुआ था। ये सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में गृह विज्ञान पर्याप्त लोकप्रिय है। ये बात सही है कि ये गृह विज्ञान 20वीं शताब्दी में ही आया, लेकिन बहुत ही जल्दी ये हमारे समाज में क्या हुआ, एक लोकप्रिय विषय बन के सामने आ गया, ठीक। परंतु समान व्यक्ति इस विषय के स्वरूप, क्षेत्र, उद्देश्य और महत्व, ठीक, से अधिक परिचित नहीं है। जबकि गृह विज्ञान विषय में रुचि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन समस्त तथ्यों को, ठीक, उन समस्त तथ्यों को आवश्यक है, जानना आवश्यक है। अतः गृह विज्ञान, ठीक, गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए इन समस्त तत्वों एवं पूर्व व्यवस्थित अध्ययन अति आवश्यक होता है, ठीक। ये तो एक समान परिचय था कि हमारे लिए गृह विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ठीक। गृह विज्ञान समस्त तत्वों का एक पूर्व व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक, अध्ययन होता है, और इसको जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या जानेंगे, गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। क्या जानेंगे, गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो चलिए, गृह विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा के निर्धारण में सर्वप्रथम गृह विज्ञान के शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है, ठीक। शाब्दिक विश्लेषण, तो शाब्दिक विश्लेषण का अर्थ हुआ कि यानी हमारा गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, किंतु गृह प्लस विज्ञान, गृह प्लस विज्ञान से मिलकर बना है। गृह तथा विज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है, ठीक। गृह का अर्थ होता है घर, ठीक, घर होता है, और घर या परिवार होता है। और विज्ञान का आशय होता है व्यवस्थित अध्ययन। क्या होता है, विज्ञान का आशय होता है व्यवस्थित अध्ययन, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, हमेशा पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक। तो घर का, आपका गृह का अर्थ होता है क्या, घर या परिवार, और जबकि विज्ञान का एक को होता है क्या, व्यवस्थित अध्ययन। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो गृह विज्ञान का अगर कहा जाए तो व्यवस्थित अध्ययन जो गृह अर्थात घर परिवार से संबंधित है, ठीक। गृह विज्ञान का क्या अर्थ हो गया, गृह विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें व्यवस्थित अध्ययन, ठीक, व्यवस्थित अध्ययन जो कि गृह अर्थात घर परिवार से संबंधित होता है, ठीक। कहने का मतलब है कि गृह विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें घर का व्यवस्थित अध्ययन, घर या घर परिवार का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, ठीक। इसी तथ्य को एलन रिसर्च ने, देखिए, रिचर्ड जो थे, एलन रिचर्ड ने भी इन शब्दों को स्पष्ट किया, जो ये ऊपर आप पढ़ रहे हैं कि विज्ञान एक व्यवस्थित अध्ययन है जो गृह या अर्थात घर परिवार से संबंधित होता है, ठीक। तो इनके शब्दों को देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, डिफिनीशन,
डिफिनीशन में देखिए उन्होंने कहा है एलन ने कि गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान व्यक्ति विशेष तथा परिवारों के कल्याण, घर परिवारों की उन्नति व जीवन मूल्यों के संरक्षण तथा घरेलू जीवन के महत्व से संबंधित है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा गृह विज्ञान जो है ये व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तियों से और तथा उनके परिवार के कल्याण, ठीक, यानी कि हम घर को किस तरह से व्यवस्थित करें कि उनके परिवार वालों का कल्याण हो, घर परिवारों की उन्नति हो, ठीक, उनका कल्याण हो और घर परिवार के लोगों की उन्नति हो तथा जीवन मूल्यों के संरक्षण भी हो और साथ ही घरेलू जीवन के महत्व से भी संबंधित हो, ये एलन महोदय ने कहा है। तो ये उनका शब्द है, ठीक। तो अर्थात इन्होंने क्या कहा कि गृह अर्थात घर परिवार के विभिन्न पक्ष होते हैं, ठीक, विभिन्न पक्ष होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हमारा घर जो है, घर परिवार है, उसके विभिन्न पक्ष होते हैं और उन सभी पक्षों को, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के ही हम अपनी सुख सुविधाओं को अर्जित कर सकते हैं या उनके योग्यता अनुसार उनका कार्य दे सकते हैं सभी सदस्य का, तो जिससे सभी की आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहती हैं और सबको सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती रहती हैं उनकी अपनी अपनी योग्यता अनुसार, ठीक। देखिए ये है योग्यता अनुसार अच्छे से अच्छे ढंग से रहने का प्रयास करते हैं। जीविकोपार्जन यानी अपने जीवन को, जीविकोपार्जन का अर्थ क्या हुआ कि अपने जीवन को पालने के लिए, ठीक, जीविकोपार्जन के लिए और रहन सहन, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का केंद्र घर परिवार ही होता है, ठीक। हम लोग अगर अपने रहन सहन या मनोरंजन या शिक्षा या स्वास्थ्य जो भी चीज़ें होती हैं, सामाजिक संस्कृति की मूल जो एक केंद्र होता है, अगर हम लोग उसको ध्यान देते हैं तो क्या करता है, हमारा घर परिवार ही उसको संजोए हुए रखता है। और इन चीज़ों को संजोए हुए रखने का एक जो कार्य है, जो एक कर्तव्य है, उसको सिखाने का कार्य कौन करता है, हमारा गृह विज्ञान करता है, ठीक है। देखिए गृह विज्ञान घर परिवार के उन सभी पक्षों का अध्ययन करता है, ठीक, सभी पक्षों का अध्ययन करता है, उन सभी पक्षों का अध्ययन करता है। अतः कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है, ठीक। क्या है, एक विस्तृत विज्ञान है जो सभी पक्षों का, हमारे घर परिवार के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, ठीक। ये इसलिए मैंने आपका अंडरलाइन कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक विस्तृत विज्ञान के रूप में जाना जाता है हमारा गृह विज्ञान। देखिए गृह विज्ञान को व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक। इसको एक व्यवस्थित रूप में अगर विकसित किया है, विषय के रूप में विकसित किया तो किसने किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगर ये टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे मेरे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो ये जानने की, ऐसा भी पूछा जाता है कि गृह विज्ञान को व्यवस्थित विषय के रूप में विकास करने वाला देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका एक व्यवस्थित विषय के रूप में इसका विकास किया है। प्रारंभिक अवस्था में इस विषय को गृह अर्थशास्त्र कहा गया, ठीक, गृह अर्थशास्त्र कहा गया। उस समय अमेरिका में शिक्षा के सभी स्तरों पर गृह अर्थशास्त्र के नाम से पाठ्यक्रम निर्धारित करने का कार्य किसका था, ठीक, किसका था ये देखिए अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स MCS ने, ठीक, एशियंस ने जो था, यानी कि जो अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स था, जो अमेरिका के होम इकोनॉमिक्स का एक आंकड़ा अर्जित करता था, उसी का कार्य था। इसलिए पूरी व्यवस्था जो घर की गई, जो भी गृह विज्ञान आया, उसमें हम लोग बजट भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी देखा है, एलन महोदय ने अपना बजट पेश किया है। तो ये सारी, तो हम लोग उस समय क्या हुआ कि वो अपने घर की अर्थव्यवस्था को क्या करते थे, उसी से एक आंकड़ा लगाते थे, उसी से अनुमान लगाते थे। इसलिए इसे गृह अर्थशास्त्र के नाम से इस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया किसने, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एशियन ने, ठीक, इस समिति ने किया था। इस समिति ने विभिन्न गृह संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के गृह अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया कि जिससे जीवन को अधिकाधिक व्यवस्थित, ठीक, इन्होंने इस अर्थशास्त्र को, मतलब घर के सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को इस तरह निर्धारित किया कि जिसमें अधिकाधिक व्यवस्थित, सुख सुविधापूर्ण बनाया जा सके, किसको, घर परिवार को अधिकाधिक सुखी और सुविधापूर्ण बनाया जा सके। इस समिति ने गृह विज्ञान को इन शब्दों में परिभाषित किया था, ठीक, अब देखिए क्या करना है आपका, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स के अनुसार
अनुसार जो है गृह विज्ञान का इन्होंने जो परिभाषा दिया था, गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का वह विशिष्ट विषय है, वह विशिष्ट विषय है जो आय व्यय, भोजन की स्वच्छता एवं रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मनुष्य की समुदायों द्वारा इनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इन्होंने कहा कि घर परिवार का इनके जो आय व्यय हैं, ठीक, कितनी आय आ रही है, वो कितना खर्च कर रहे हैं, भोजन की स्वच्छता कैसे ये कर रहे हैं, इनकी रुचिपूर्णता क्या है, ये रुचि किस में रखते हैं, इनकी वेशभूषा कैसी है, इनकी आवाज़ कैसी है, ठीक, इन सारे चीज़ों का चुनाव जो है ये रुचिपूर्ण उपयुक्त तरीके से तैयारी के साथ कर रहे हैं। परिवार अथवा अन्य मनुष्य समुदायों द्वारा इनका उपयोग अच्छे से किया जा रहा है। इन सब का अध्ययन किसके द्वारा होता था? गृह अर्थशास्त्र द्वारा। ठीक, तो ये आपके किसने डिफिनीशन दी है? ये दी है अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स के द्वारा। ठीक, स्मिथ ने जो दी थी। अतः गृह विज्ञान, देखिए, अतः वर्तमान समय में इस विज्ञान का अध्ययन मनुष्य मुख्य रूप से गृह विज्ञान तथा गृह कला, ठीक, गृह विज्ञान के रूप में और साथ में गृह विज्ञान और गृह कला, यानी कि एक शब्द आता है, मैं आपके अगले वीडियो में इस पे डिस्कस करूंगी कि गृह विज्ञान एक विज्ञान है या कला है। ठीक, तो ये बहुत ही क्वेश्चन ये पूछ भी लिया जाता है। आप बीए में जा रहे हो, एमए में जा रहे हो, कभी कभी इंटर के बोर्ड परीक्षाओं में भी ये आता है और ये पूछ लेता है कि गृह विज्ञान आपका एक कला है या विज्ञान के रूप में। तो ये आपको एक स्पष्ट करना होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसमें फिलहाल इतना ही समझिए। ठीक, घरेलू विज्ञान एवं गृह कला, ठीक, इसको किस रूप में, यानी कि होम साइंस एंड है हाउस होल्ड आर्ट के रूप में भी क्या किया गया, इसको नाम दिया गया। उसके बाद घरेलू विज्ञान एवं गृह कला यानी डोमेस्टिक साइंस एंड होम क्राफ्ट आदि नामों के अंतर्गत किया गया, इसका नाम दिया गया। ठीक, यानी कि इसके बाद जब अर्थशास्त्र का अध्ययन हुआ उसके बाद इन नामों को इसके दिया गया। ठीक है, कि उसको एक व्यवस्थित रूप से विज्ञान का रूप दिया गया, जैसे कि इन्होंने अर्थशास्त्र को उन्होंने बनाया। ठीक, अर्थशास्त्र एक विज्ञान दे दिया इस परिभाषा। उसके बाद इसका स्वरूप दो परिभाषा एक झलक प्राप्त होती थी, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मान नहीं था कि गृह विज्ञान क्या था, एक अर्थशास्त्र के रूप में है। क्योंकि क्या है, गृह अर्थशास्त्र शब्द एक भ्रमक है, यानी कि इसकी परिभाषा ये अलग, अर्थशास्त्र एक अपना अलग एक व्यवस्थित विषय होता है। ये आप लोग जानते भी हो, इकोनॉमिक्स आपका एक अलग है, तो वो तो गृह विज्ञान में नहीं आ सकता है। ठीक, तो वर्तमान समय में इस विज्ञान का क्या किया गया, इसका मुख्य अध्ययन किसमें कर दिया गया, गृह विज्ञान, यानी कि गृह विज्ञान या गृह कला के रूप में इसको रखा गया। और फिर इसको चेंज किया गया, यानी घरेलू विज्ञान या गृह कला, ठीक, आपका वही डोमेस्टिक साइंस एंड होम क्राफ्ट, ठीक, के नामों के इसको अंतर्गत रख दिया गया। अब गृह विज्ञान की वर्तमान स्थिति को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक, वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो क्या है, इस अध्ययन को ध्यान में रखते हुए विज्ञान को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसका मेन अब स्वरूप सबसे इम्पोर्टेंस जो आपका गृह विज्ञान का डिफिनीशन हो गया। देखिए, गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक, क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन करता है, अध्ययन प्रदान करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग डिफिनीशन देखने की पूरी कोशिश करते हैं, नहीं होगा, चलिए कोई नहीं। गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा कि गृह विज्ञान वर्तमान में जो हमारा होम साइंस के लिए डिफिनीशन दिया गया उसमें कहा गया कि गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें घर परिवार से सभी समस्त आवश्यकताओं का अध्ययन एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं, जो भी आवश्यकता होती है, यानी कि हम आवश्यकता हमारे पास बहुत सारे हैं, इनकम हमारी सीमित है, तो उसे पूरा करने के लिए कोई ना कोई योजना बनाते हैं। तो जो योजना हम बनाते हैं उसका व्यवस्थित अध्ययन हमारा कौन करता है, गृह विज्ञान करता है। तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए भी क्या करता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन प्रदान करता है। यानी कि ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप से हमारा अध्ययन घर परिवार का करता है। ठीक, चलिए आगे। आदर्श परिवार निर्माण में सहायक होता है क्या,
गृह विज्ञान एक सुखी परिवार और आदर्श परिवार निर्माण में सहायक होता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम उन कला को सीखते हैं जो एक परिवार को वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। साथ ही हम उन समस्त उपायों को भी अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा हम पारिवारिक जीवन की दैनिक समस्याओं और वैज्ञानिक समाधान किया जा सके। ठीक, यानी कि हम क्या करते हैं कि गृह विज्ञान में वो सभी कलाओं को हम सीखते हैं। ठीक, उन सभी कला को सीखते हैं कि परिवार को एक वैज्ञानिक ढंग से या योजनाबद्ध रूप से हम कैसे चला सकते हैं। ठीक, उसको कैसे योजनाबद्ध रूप से चलाएं कि उसकी सभी आवश्यकताएं पूरा हो जाए। साथ ही हम उन सभी समस्त उपायों को भी अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा हम अपने पारिवारिक जीवन का दैनिक समस्याएं, जो पारिवारिक जीवन हमारा चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उस कैसे वैज्ञानिक ढंग से हम उसका समाधान कर सकते हैं। इन सभी पक्षों का अध्ययन हम गृह विज्ञान के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार अगर हम स्पष्ट रूप से विज्ञान को देखते हैं तो विज्ञान वह एक व्यवहारिक उपयोगिता वाला विज्ञान है। ठीक, गृह विज्ञान क्या है? वह व्यवहारिक उपयोगिता वाला विज्ञान है कर लीजिए, जिसका संबंध घर परिवार के प्रायः सभी पक्षों से होता है। ठीक, और इसी शब्द को आपकी लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली के गृह विज्ञान संस्थान ने इस शब्दों में परिभाषित किया है। तो हम किसके द्वारा डिफिनेशन देखेंगे? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली के गृह विज्ञान संस्थान ने इसको परिभाषित किया है कि गृह विज्ञान व व्यवहारिक विज्ञान है। बिल्कुल सही है कि गृह विज्ञान व व्यवहारिक विज्ञान है जो अपनी अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने, सुविधामय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। यानी कि हमारा गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान होता है जो उसको अध्ययन करता है। यानी अध्ययनकर्ता कौन है? कि गृह विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गृह विज्ञान के अध्ययनकर्ता हम ही लोग हैं। तो हमारा विज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने पारिवारिक जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, उसको कैसे व्यतीत कर सकते हैं, उसको सामाजिक कैसे बना सकते हैं, उसकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उसको कैसे हल करें और अपना जीवन सुखमय जीवन यापन करें। इन सारी दशाओं का ज्ञान हमें कौन कराता है? हमारा गृह विज्ञान कराता है। ये डिफिनीशन किसने दिया है? तो ये डिफिनीशन आपका लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली के गृह विज्ञान संस्थान ने दिया है। ठीक, अब गृह विज्ञान का अर्थ और डिफिनीशन आपने देख लिया है। अब उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अब हम लोग इसमें अगला पॉइंट ही देखेंगे, गृह विज्ञान के तत्व। सबसे ये देखिए इम्पोर्टेंस पॉइंट ये भी है आपका गृह विज्ञान के तत्व। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो गृह विज्ञान के तत्व में देखिए टीजीटी हो या पीजीटी नेट हो तो उसमें भी ऐसे पूछ ले जाता है कि इसमें से क्या गृह विज्ञान का तत्व नहीं है। तो 3 ऑप्शन दे दिया जाता है, एक नहीं दिया जाता है, वो बताना होता है। या एक ऑप्शन इसमें से दिया होता है उसमें और 4 अलग से दे दिया जाता है, तो उसमें आपको पहचानना होता है। जब आप जानेंगे नहीं कि गृह विज्ञान के तत्व क्या हैं तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो गृह विज्ञान के तत्व में पहला पॉइंट आपका क्या है? परिवार के सदस्यों का वह मुख्य विकास। ठीक, गृह विज्ञान का एक पहला उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्यों का यहाँ पे बहुमुख लिखना था, ये इसको बहुमुख, इसको थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसको बहुमुखी विकास। ठीक, परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, नियोजन, दूसरा पॉइंट नियोजन, तीसरा नियंत्रण और चौथा मूल्यांकन। यानी कि हम कितने निष्कर्ष तक पहुँचे हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे परिवार के जो भी संस्था होता है हम लोग उसमें क्या पहले पॉइंट में, ठीक, उसका क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए परिवार जो होता है, ठीक, उसका प्रत्येक सदस्य का हम लोग को ध्यान में रखना है, उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास कैसा हो रहा है। ठीक है, इन सारी पहलुओं को एक दायित्व के सदस्य का एक दायित्व होता है कि प्रत्येक सदस्य के अधिकार का कर्तव्य होता है। ठीक, कि अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं क्या करें कि उनका विकास, उनका अभिवृद्धि में सहायक हो। ठीक, व्यवस्थित गृह विज्ञान का मूल तत्व भी यही होता है कि बालकों का समुचित पालन पोषण हो, वो समाज में उन्नति में अपना योगदान दे सकें। ठीक, तो परिवार हमें गृह विज्ञान का एक
मूल तत्व के रूप में अगर देखा जाए परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास करने में भी ये हमारी मदद करता है। ठीक, उसके बाद होता है नियोजन। ठीक, अब देखिए एक जो भी होता है हम कार्य करते हैं उसको कुशलतापूर्वक नियोजित करने की जो भी आवश्यकता होती है, यानी कार्य के लिए जो पूर्व तैयारी की जाती है उसे ही हम योजना कहते हैं। ठीक, कार्य के लिए जो हम पहले से ही कोई पूर्व तैयारी करते हैं उसको हम क्या करते हैं, कोई प्लान करते हैं। ठीक, हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं कि हम लोग को क्या कार्य करना है, ऐसे करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो जो भी चीज़ें हम लोग निर्धारित करते हैं उसे ही हम नियोजन कहते हैं। अब इस नियोजन को कुशलतापूर्वक चलाने की जो कला होती है, ठीक, पारिवारिक जीवन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जो भी हम नियोजन मतलब व्यय करते हैं, बचत करते हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक, गृह विज्ञान अध्ययन क्रय और विक्रय, बचत आदि से संबंधित समस्त जानकारियों को आपको ये प्रदान करता है। ठीक है, और बचत का भी उचित नियोजन किया जा सके। ठीक, गृहिणी दिन भर के कार्यों को योजना बनाकर कर लेती है तो उससे उसका समय भी बच जाता है, प्लस वो आराम भी कर लेती है, कुछ समय निकाल लेती है। प्लस वो क्या करता है कि आप लोग जब योजनाबद्ध रूप से आप कार्य करोगे, किसी को नियोजन मतलब योजना बना के कार्य करोगे तो आपका समय बचेगा। ठीक, आप अदर कार्यों में भी अपना ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो भी समय बच रहा है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी भावी कार्यक्रम की एक रूपरेखा को स्पष्ट कर देता है। ठीक है, जो भी कठिनाई आती है उसको सरल और रुचिपूर्ण बना देता है अगर हम नियोजन बना के कार्य करते हैं। अब हमने योजना तो बना ली है, लेकिन अब उस योजना को कितना वो सफल होगा, किस प्रकार हम इस पे कार्य करें, ठीक है, किस प्रकार से हम उस पे कार्य करें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उस योजना को नियंत्रण में रखना, यानी उसको नियंत्रण में करना। नियंत्रण से क्या अभिप्राय है कि चालू योजना को कार्यक्रम के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करना। ठीक, हमने योजना तो बना ली, अब उसको हमें अपने जितना बजट है, जितने जिस अनुसार कार्य करना है, जो भी योजना हमने बनाई है, ठीक, दैनिक कार्यक्रम की योजना स्वयं बनती है तो स्वयं चलाते हैं। ठीक, गृहिणी क्या करती है, स्वयं बनाती है और स्वयं चलाती है, तो उसको उस समय कुछ परिवर्तन भी करनी होती है। कभी कुछ चीज़ें आ गई तो उस पर परिवर्तन करना है। ठीक, निर्णय नियंत्रण के अंतर्गत भी आता है। तो अनेक घटनाएं ऐसी भी होती है जो नियंत्रण संभव नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में गृह विज्ञान यह सिखाता है कि हम निर्णय लिया जाना चाहिए, यानी जैसे कि हम एक उदाहरण आपको देते हैं कि घर कार्य करते समय किसी अंग का जल जाना, हाथ का कट जाना। ठीक, यानी कि मान लीजिए हम घर पे कोई कार्य कर रहे हैं, हमारा हाथ जो है वो जल गया या कट गया, तो अब हमें प्राथमिक चिकित्सा या समान रोगों के विषय में हमें जानकारी, इसके रोकथाम के लिए जो भी ज्ञान से परिचय होता है, ये सारा कार्य हमारा होम साइंस करता है और हम उसका नियंत्रण करते हैं। ठीक, योजना बना लिया हमने, उस पर नियंत्रण कर लिया। अब हम वो योजना को कहाँ तक सफल हुआ हमारा योजना, जो हमने योजना बनाई है, ठीक, तो उन चीज़ों को उनको आंकने के लिए जो हमारा लास्ट तत्व होता है गृह विज्ञान का, वो होता है मूल्यांकन। अब हम मनुष्य तो गलती करता ही है, उसका स्वभाव है कि हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, और गलती करते हैं तो उससे बार बार हमें अनुभव भी होता है, ऐसा नहीं है कि गलती करते ही हैं। ठीक, तो उस चीज़ों को वो कहाँ तक हमारा सफल हुआ, मूल्यांकन नियोजन की कसौटी होती है। ठीक, एक मान के चलिए कि उसकी कसौटी होती है। और नियंत्रण को भी हम क्या करते हैं, कामकाजी महिलाएं गृहस्थी के स्वतंत्र रूप में क्या करती हैं, ये कर सकती हैं। तो दिन भर के कार्यों के बाद योजना बनता है, फिर रात को वह देखती हैं कि किन कार्यों को अधिक समय लग जाने के कारण कुछ अति आवश्यक कार्य नहीं हो पाए हैं। ठीक, मूल्यांकन का क्या मतलब हुआ कि मतलब हम कोई योजना तो हमने बना लिया कि इतने इतने टाइम पे हमें ये कार्य करना है, लेकिन हो सकता है किसी में हमें ज़्यादा समय लग गया और हमने उसको कार्य नहीं कर पाया, तो यही हमारा मूल्यांकन होता है। तो ये हमारा लास्ट जो है, अगर देखा जाए एक लास्ट तथ्य है, और ये यहीं पे आपका ये जो है गृह विज्ञान का तथ्य, ये 4 पॉइंट हमने देखा कि परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक, तो आपका आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको इसी तरह से वीडियो आपको उपलब्ध कराती रहूँगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। सभी ऑल एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिट है, सबको बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।